Hey guys, welcome to my channel The Wheel of Fortune. Today we are going to see कि ये मार्च का मंथ स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा रहेगा. ठीक है, स्कॉर्पियो वालों के लिए मार्च का मंथ कैसा रहेगा तो उसको देखने के लिए लेट मी शफल द कार्ड. आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे. नहीं अच्छे हैं तो हो जाएंगे, डोंट वरी. ओके, स्कॉर्पियो वालों के लिए मार्च का मंथ कैसा रहेगा. स्कॉर्पियो, ओके, स्कॉर्पियो वालों के लिए मार्च का मंथ कैसा रहेगा. स्कॉर्पियो वालों के लिए मार्च का मंथ कैसा रहेगा. ओके, अरे वाह, क्या बात है स्कॉर्पियो, इतना ज़्यादा. ओके, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ग्रोथ, फाइनेंस, प्रमोशन, करियर, बिजनेस एंड जॉब. तो पहले कार्ड में मैं देख रही हूँ कि आपका कोई न्यू प्रोजेक्ट, आप हो सकता है कोई न्यू प्रोजेक्ट में एंटर करे, या आप किसी को प्रपोज करें न्यू प्रोजेक्ट के लिए, या फिर आप जिस प्रोजेक्ट का वेट कर रहे थे वो फाइनली आपको मिलेगा उस पर, उस पर काम करने के लिए, या ग्रोथ की नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में मुझे दिख रही है कि दैट देयर कैन बी न्यू अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे टू ग्रो फाइनेंशियली, to get promotion, to work on new designation, new project. एक बेटर इंसाइट मुझे हो सकता है आप अपने प्रोजेक्ट में या अपने जॉब में एक बेटर इंस्पिरेशन के साथ एंटर करो. डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्पार्क है, ज़रूरत से ज़्यादा स्पार्क है. आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी जॉब के लिए, फाइनेंस के लिए, या जहाँ पर भी आप वर्क करते हो, मे बी यू आर डूइंग बिजनेस. तो आप एक बहुत समय से ग्रोथ का इंतजार कर रहे हो, एक चेंज लाने का इंतजार कर रहे हो. मे बी यू हैव समथिंग इन योर माइंड, समथिंग न्यू टू इंक्लूड इन योर बिजनेस और जॉब. तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर एक फायर है कुछ करने का. बहुत अच्छा, आप विश्वास नहीं करोगे, आपकी यहाँ पर 5 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स जो है वो फायर एनर्जी के हैं. स्कॉर्पियो वैसे भी हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फायरी नेचर के होते हैं, बट यू वोंट बिलीव कि पहली बार मेरी रीडिंग में ऐसा आया कि किसी का इतना ज़्यादा फायर एलिमेंट आया हो. तो डेफिनेटली फायर एलिमेंट जो होता है वो बहुत ही अंदर से विल पावर का होता है. आप बहुत करेजियस हो, आपके अंदर विल पावर है, आप चाहते हो कि मतलब आप बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन के साथ इस मार्च मंथ में आगे बढ़ रहे हो. डेफिनेटली यू वांट टू, मे बी आप कुछ नया चेंज लाना चाहते हो, न्यू इंसाइट आपके अंदर है, न्यू इंस्पिरेशन है, न्यू अपॉर्चुनिटी का वेट आप कर रहे थे जो आपको मिल गई है. एक नए प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हो. समथिंग बहुत ही अच्छा आपके लाइफ में एक फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एक ऐसा चेंज आता हुआ मेरे को नज़र आ रहा है. दूसरा बात ये है कि यू आर वेरी वाइज, मतलब आपका जो डिसीजन होता है आइदर इट इज़ ब्लैक, आइदर इट इज़ वाइट, इट कैन नॉट बी ग्रे. तो स्कॉर्पियो वाले जो होते हैं वो बहुत ही मेंटल क्लैरिटी के साथ होते हैं. दो थोड़ा सा ज़्यादा उनके अंदर ईगो और एग्रेशन होता है क्योंकि वो राशि वैसी है, बट एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आपका जो है वो मेंटल क्लैरिटी बहुत अच्छा है, और आप जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हो उसको आप किसी भी हाल में आपको वो चाहिए और आप उसको लेकर रहते हो. ऐसा नहीं है कि आप छीनते हो, बट यू हैव द कैपेबिलिटी टू अचीव दैट पोजीशन. तो आपके अंदर वो जो है ना, वो लीडरशिप क्वालिटी जो है, वो क्लैरिटी जो है, वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल है. ऑल ओवर द लाइफ वो हेल्पफुल ही रहती है, बट इस मंथ में मैं आपके लिए देख रही हूँ कि आपका जो इंटेलेक्ट है, आपकी जो मेंटल क्लैरिटी है, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. एंड डेफिनेटली इट विल create a good situation for you.
एक चीज़ मुझे समझ में एक आ रही है कि देखिए कई बार क्या होता है ना कि स्कॉर्पियो वाले जो होते हैं वो मैंने आप पहले भी बोला कि बहुत ही फायर एनर्जी होती है उनके अंदर, पर कई बार क्या होता है ना कि आप कुछ ज़्यादा ही ओवरली करेजियस हो जाते हो और चैलेंजेस लेने के लिए एकदम रेडी रहते हो, बट आपको ज़रूरी है कि थोड़ा स्टेबल होकर सोचना चाहिए कि ये चीज़ क्या मेरे लिए ज़रूरी है। मैं नहीं बोलती कि आप हर समय ये चीज़ सोचने बैठ जाओ, डेफिनेटली आपका मेंटल क्लैरिटी है, पर कई बार ऐसा होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा ही ओवरली करेजियस होते हो और आप चीज़ों को इमीडिएटली आप डिसीजन ले लेते हो, तो वो वहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। आप क्यूरियस हो नई नई चीज़ें जानने के लिए, नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए, नया इनोवेशन लाने के लिए अपने जॉब में, बिजनेस में, डेफिनेटली आप उस चीज़ में बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, बट प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करो। कई बार ना ये एनर्जी ओवरली करेजियस आपको रेस्टलेस भी बना देती है। दूसरा है आपके अंदर नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी जो है वो स्कॉर्पियो वालों के अंदर, लियो वालों के अंदर ऑलरेडी होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है उनके अंदर। आप काफ़ी विजनरी हो, आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हो, देख सकते हो। आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, बहुत ही पावरफुल एम्बिशियस नेचर है आपका। आपको जो चीज़ चाहिए वो डेफिनेटली आप उसको ले लेते हो, पर कई बार क्या होता है ना, आप कभी कभी कुछ ज़्यादा ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। अब ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो कई बार आपको ले डूबेगा और ले डूबता भी होगा। तो कॉन्फिडेंस रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर मत रखिए। चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से भी सोचिए, दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी सोचिए। मुझे ही सब कुछ आता है, ये एटीट्यूड आपके अंदर जो है वो थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आग जब ज़्यादा होती है ना तो वो जला देती है। खाना तभी तक अच्छा बनेगा जब तक आप उसको अप्रोप्रिएट आग दोगे या हीट दोगे। अगर आप किसी भी खाने को ज़रूरत से ज़्यादा अगर गैस पे रख दोगे या फायर के उसमें रख दोगे तो आपको खाना कुछ समय बाद जल जाएगा ना। तो वही चीज़ आपके अंदर है। तो इतना ज़्यादा अपने आप को वो मत कीजिए कि मुझे ही सब कुछ आता है। ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। और एक चीज़ मैं धीरे धीरे जब आप देखोगे, मैं आपको बोल दूं कि आप जब अपने आप को एक बैलेंस सिचुएशन पे लेकर आओगे ना तो आप देखोगे कि आपका जो है वो आपको लीडरशिप भी मिली है करने के लिए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। दूसरा, आपको कंट्रोल करना अच्छा लगता है, वो भी आपको मिलेगा। आप एक वाइज डिसीजन ले पाओगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन पाओगे, लोग आपको मानेंगे, आपकी नॉलेज की कदर करेंगे, आपकी विजडम को एक्नॉलेज करेंगे। बट उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने आप को बैलेंस करना है, अपने करेज को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। तो लव के लिए देख लेते हैं। अच्छा, ओके। सो लव के लिए मैं देख रही हूँ आपका कि देखिए पास्ट में आप बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे थे, आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छा होप था, कोई तकलीफ नहीं थी। बट अगेन अभी आपका सिचुएशन है वो शायद स्टक हो गया है लव रिलेशनशिप में, मैरिज में, या आपकी लाइफ में कुछ लोगों ने, टॉक्सिक लोगों ने एंट्री ले ली है। प्लीज़ उनको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। दो इंसान में जहाँ पर एक लव रिलेशनशिप हो, क्या कोर्टशिप पीरियड हो या फिर मैरिज हो, कपल जहाँ पर भी होता है, थर्ड पार्टी की कोई वहाँ पर जगह नहीं होती है। तो आपके लाइफ में जो भी टॉक्सिक पीपल है प्लीज़ उनको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप ही ऐसा टॉक्सिक हो गया है जिसकी वजह से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई सडन चेंज आ गया है आपके रिलेशनशिप में। मे भी हो सकता है ये आपकी ओवरली एम्बिशियस होने की वजह से हो या डेयरिंग नेचर की वजह से हो। आप छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेते हो जिसकी वजह से आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया है, या किसी और की वजह से आप दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, क्योंकि टावर का कार्ड ना रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं माना जाता। सो अभी आपकी सिचुएशन वो टावर वाली सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ चुकी है आपके रिलेशनशिप में। तो आपको एक स्टेप बैक लेने की ज़रूरत है और अपने रिलेशनशिप को फिर से स्क्रैच से शुरू करने की ज़रूरत है। थोड़ा इनिशिएटिव आप लीजिए, थोड़ा इनिशिएटिव सामने वाला लेगा।
कोई वाइज पर्सन है आपके फैमिली में या फ्रेंड्स में, कुछ अच्छा इंसान जो आपको सही डिसीजन दे, बाकी सब सही सजेशन दे, बाकी सब जो है ना वो खाली मजे लेने के लिए आते हैं, और वही आपके लाइफ में हो रहा है। मे बी आप या आपका पार्टनर किसी दूसरे की बात सुन रहे हैं, लाइकली यू आर डूइंग दिस, जिसकी वजह से आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े या डिस्प्यूट या रिफ्ट या थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खामोखा बर्बाद हो रहा है। ठीक है, दूसरा है कि प्लीज अपने आप को जो है ना वो थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, डाउन टू अर्थ होने की कोशिश कीजिए, अपने रिलेशनशिप को फिर एक चांस दीजिए, किसी अच्छे इंसान से बात कीजिए, एक कंस्ट्रक्शन पीरियड से जो वापस से शुरू होता है वैसा आप अपने लिए शुरू कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आपके लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आ रहा है। एंड अगर आप ये जो फॉलो करते हो कि नहीं मुझे इस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ना, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, मुझे ये चलाना है, क्योंकि देखिए रिलेशनशिप आपका खराब नहीं है, सिचुएशन आपकी एडवर्स हो गई है, वो अभी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अगर आप इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हो ना, तो आगे आपकी लाइफ में आप देखोगे कि आपके जो इमोशनल होके जो आपने अपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश की थी वो डेफिनेटली आपके लिए फ्रूटफुल रहा, इट विल पे ऑफ डेफिनेटली। आपका एक स्टेबल रिलेशनशिप मुझे सामने से नज़र आ रहा है। आपका जो लाइफ है वो मतलब मार्स वाले जो थोड़े थोड़े रूड होते हैं, बट मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छा स्टेबल एनर्जी मुझे आपका नज़र आ रहा है। आपका अच्छा एक रोमांटिक पीरियड शुरू हो सकता है, आप कोई ट्रैवल पे जा सकते हो, एंड जो अगर हो सकता है कि कोई अगर लड़की देख रही हो तो उसका प्रिंस चार्मिंग जिसका वो वेट कर रही थी कि नहीं मुझे तो ऐसा चाहिए था लेकिन ये तो ऐसा नहीं है, तो देखोगे कि ऑल ऑफ अ सडन वो वैसा ही हो गया है जैसा आपको चाहिए था। और ये लड़कों के भी हो सकता है वो जिस रिलेशनशिप में है उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो मेरे लिए राइट नहीं है, मैंने तो उसको ऐसा समझ के उसको प्रपोज किया था, रिलेशनशिप में आया था, तो देखोगे कि जैसा आपने सोचा था वो वैसी ही टर्न हो गई है। ठीक है, एंड फ्यूचर में जो है आपका लिए लाइफ बहुत अच्छा है बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, एक सजेशन है जो आपका ब्लॉकेज में मुझे नज़र आ रहा है। आपका बेंचमार्क जो है, आप जो सोचते हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे कहीं भी हो, कोलिग्स के साथ और रिलेशनशिप में, आपका एक बेंचमार्क सेट है, आपका एक स्टैंडर्ड सेट है, आपको वही स्टैंडर्ड को मीट करना है। उससे नीचे अगर कुछ भी होता है तो आप उसको ले नहीं पाते हो। तो ऐसा हर जगह नहीं चलता, आपको भी डाउन टू अर्थ रहने की जरूरत है। कैन यू इमेजिन, आपका एक कार्ड आया है डाउन टू अर्थ होने का, दूसरा कार्ड आया है आपका जो ब्लॉकेज में है, वो आपका बेंचमार्क जो बहुत हाई आपने रखा हुआ है उसका कार्ड आया है। तो दोनों कार्ड आपको यही बता रहे कि देखिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज आपको भी करना पड़ेगा। स्कॉर्पियो वाले वैसे भी थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, थोड़ा सा उनको नाराज जल्दी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको भी ड्रूप डाउन होना पड़ेगा। अदरवाइज रिलेशनशिप चलाना मतलब आप समझो कि आपको बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं तभी एक रिलेशनशिप वर्क करता है। तो आपको थोड़ा बहुत तो ड्रूप डाउन आपको भी होना पड़ेगा, चाहे वो बिजनेस हो चाहे कहीं भी हो, तभी आपका रिलेशनशिप बिजनेस में भी कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, कोलिग्स के साथ, एम्प्लॉयज के साथ चलेगा, और आपका रिलेशनशिप इन लव रिलेशनशिप या मैरिज जो है या कोर्टशिप पीरियड है वहां पर भी ये एप्लीकेबल है। आई होप आप ये फॉलो करोगे। लेट्स सी एंजल के पास आपके लिए बोलने को क्या है। एंजल्स जो बोल रहे हैं कि कभी भी अगर आप कहीं फंस जाओ तो अपने एंजल्स से पूछो, अपने भगवान से आइडिया लो। डेफिनेटली आपको भगवान जो है वो बहुत अच्छा आपको गाइडेंस देंगे। आप अपना एग्रेसिव होके कोई डिसीजन मत लो, आप भगवान से पूछोगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए दरवाजे खोल देंगे, नई अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोल देंगे। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर स्कॉर्पियो। टाटा, बाय बाय, सी यू, स्टे हैप्पी।